मीरा रोड में भाजपा ने सिंधे गुट के प्रताप सरनाईक के खिलाफ निकाला मोर्चा। भाजपा के पूर्व नगर सेवक अरविंद सेट्टी और सिंधे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक के बीच पिछले 2-3 दिनों से मीरा भाईंदर में एक जमीन के प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा है। भाजपा के पूर्व नगर सेवक अरविंद सेट्टी के होटल के पास सीमेंट सड़क का निर्माण शुरू है। सड़क किनारे सुरक्षा दीवार बनने की वजह से सेट्टी के होटल का रास्ता बंद हो रहा है। इसलिए घटना वाले दिन सेट्टी कह रहे हैं कि सिंधे गुट के विधायक प्रताप सरनाईक के निर्देश में ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से पुलिस ने बिना जांच किए सेट्टी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सेट्टी ने कहा कि सरनाईक को दोबारा विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि आप मोदी की वजह से ईडी से बचे हैं। सेट्टी के खिलाफ सरनाईक द्वारा हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आज भाजपा के माजी विधायक नरेंद्र मेहता सहित भाजपा के सभी नगर सेवकों और कार्यकर्ताओं ने काशीमीरा पुलिस स्टेशन तक एक मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया है। देखिए, परसों की बात है, शाम की अरविंद सेट्टी जो हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के एक्स कॉर्पोरेटर है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होटल है, उसके सामने लोकल ठेकेदार पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर उनका रास्ता बंद कर दीवार है। ना वो टेंडर में है, ना किसी क्लॉज में। ठेकेदार अपनी मर्जी से ही कर रहा था किसी के कहने पे। जब उन्होंने रुकाया तो वहाँ पर योगेश कालेजी राव के इस पुलिस ऑफिसर आए और ठेकेदार को कहा कि इल्लीगल काम करो, हम खड़े। तो अधिकारी पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखना, ना कि इल्लीगल काम को बढ़ावा देना। इसलिए योगेश कालेजी के ऊपर एफआईआर हो। वो ठेकेदार ने कुटली टेंडर में नहीं होने के बाद भी एफआईआर की, इसलिए उसको भी एफआईआर दो। तीसरा, एक दिन बाद 24 घंटे के बाद एमएमआरडीए का अधिकारी आते हैं और कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, शिवीगाड़, मारहानि या जो भी अर्थ है 353 दाखिल किया। 353 तब दाखिल होता है जब किसी भी सरकारी अधिकारी के साथ बदतमीजी या मारहानि तब होता है, इसलिए नहीं होता कि काम रोका तो। और चौथा, ये महानगर पालिका के अधिकारी जिन्होंने जगह ही कभी ताबे में नहीं लिया, आज तक एक्विजिशन नहीं किया, प्राइवेट लैंड पे नहीं जा सकते। ये देश का कानून भी कहता है, महाराष्ट्र का कानून भी कहता है, महानगर पालिका कानून भी कहता है, या तो सम्मति होनी चाहिए या एक्विजिशन होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ नहीं होते, उन्होंने काम किया। पांचवा, जिस आयोग ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जैसे लगता है कि उसका जवाई आया है, उनको बिठाया, चाय पिलाया और किसी तरह के पेपर नहीं मांगा, किसी तरह की जानकारी नहीं ली, सीधा एफआईआर कर दिया। इसलिए पांचों के ऊपर एफआईआर हो, उसके बाद पुलिस दोनों एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन करे, हमारी भी और उनकी भी, और उसके बाद योग्य निर्णय ले। ये हमारी डिमांड है। दादागिरी किसकी हो रही है? देखिए, ऐसा है, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। क्या भाजपा के सरकार के खिलाफ गृह मंत्री या गृह विभाग के खिलाफ ये मोर्चा है? देखिए, ऐसा है, पुलिस अधिकारी हो, महापालिका अधिकारी हो, एमएमआरडी अधिकारी हो, सरकार होते हुए भी कई सारे अधिकारियों को समय समय पे अलग विषय पे सस्पेंड भी किया गया, ट्रैप भी किया गया, निलंबित भी किया गया। जो गलत करेगा, सरकार किसकी भी उसको भुगतना पड़ेगा। ये स्थानिक लेवल पे गलत हुआ है, कोई सरकार ने नहीं कहा है, ये स्थानिक लेवल के पॉलिटिक्स प्रेशर में किया गया, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए पुलिस उसकी भी इंक्वायरी करे कि किसके कहने पर किया ये, कि पॉलिटिक्स के कहने पे किया है, पुलिस कमिश्नर के कहने पे हुआ है, या फिर इन सब चीज़ों को लेकर हम देश के हमारे उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास ये सारी चीज़ें हम लेके जाएंगे। लेकिन हमें स्थानिक लेवल पे लड़ाई लड़ना आता है और इसलिए हम स्थानिक लेवल की लड़ाई पहले लड़ रहे हैं। दादागिरी किसकी हो रही है? ये दादागिरी पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका